पहले हम ये कहते थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता था, ऐसा बोला जाता था। इट्स अ सेइंग कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है। लेकिन आज जो है टाइम इज क्वाइटली चेंज। आज हम कहते हैं कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है। जिसका स्वस्थ मन होगा उसका शरीर भी स्वस्थ होगा। जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं हम उन्हें नहीं बदल सकते, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ते हैं उसके, हम उस इफेक्ट को बदल सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। सो डू दैट। हाय, दिस इज अंजू, वेलकम टू माय मोटिवेशनल जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन के साइंस के लिए। मन के साइंस की बात करेंगे। क्या है मन का साइंस? अच्छा, मन का भी कोई साइंस होता है? तो ये जो संस्कार हमें दिए जाते हैं घर में, ये क्या है? ये हमारी प्रोग्रामिंग है। कैसी प्रोग्रामिंग? ये वर्ड तो कंप्यूटर में यूज़ होता है। क्यों? हमारा माइंड क्या कंप्यूटर से कम है? जी हाँ, आवर माइंड इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल कंप्यूटर। जी हाँ, हमारा जो ब्रेन है वो भी एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। हम जो कुछ भी उसमें फीड करते हैं वही हमें रिजल्ट देता है। तो संस्कार हमारे प्रोग्रामिंग है जो हमें घर में मिलते हैं, हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। वो संस्कार हमारी प्रोग्रामिंग है। तो मन का जो साइंस है उसमें इसे प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और यही प्रोग्रामिंग, यही चीज़ें जब हम अपने बायोलॉजिकल कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या हम उसमें फीड करते हैं, वही हमें एज अ रिज़ल्ट आउटकम मिलता है, वही हमें आउटपुट मिलता है। तो जो हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, तो जो हम इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम स्क्रैप को हटाएंगे। जब हम स्क्रैप को हटाएंगे, कचरे को हटाएंगे। कंप्यूटर को देखा है आप लोगों ने? कंप्यूटर में कैसे कचरा भर जाता है, कैसे हमको स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हमें क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों करते हैं हम सफाई कंप्यूटर की? आपने देखा है ना, हैंग होता है। क्यों होता है? दीज आर द रीज़न। जो कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, वेदर दे आर प्रोफेशनल और घर में यूज़ करते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमें टाइम टू टाइम अपनी डिवाइसेस की क्लीनिंग करनी चाहिए। तो ये हमारा जो ब्रेन है, ये क्या है? ये भी एक डिवाइस है। ये हमारा बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। हमें इसे क्लीन करना चाहिए, हमें इसकी सफाई करनी चाहिए। जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हम उसे फीड कर रहे हैं, हम जो खाना दे रहे हैं, जैसे हम बॉडी को फूड देते हैं, बॉडी को हम एनर्जी देते हैं, तो अपने ब्रेन को भी तो दे रहे हैं। जो हम दे रहे हैं वही तो हमें मिलेगा, वही तो हमारा आउटपुट। सबके लिए हम करें क्या? नंबर 1, स्टॉप सीइंग नेगेटिव न्यूज़। कोई भी ऐसी न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए जो आपका सुबह से शाम तक आपके ब्रेन में चलती रहती है और आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो स्टॉप सीइंग दैट न्यूज़। आजकल तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। कोशिश करिए आप कुछ इंटरटेनमेंट चैनल्स देखिए, कुछ ऐसे देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप न्यूज़ मत देखिए, ऑफ कोर्स आपको न्यूज़ देखनी चाहिए। एक टाइम आप न्यूज़ देख लीजिए, पूरे दिन भर आप वो न्यूज़ मत देखिए, नहीं तो आपके ब्रेन पे वही चीज़ें, वही नेगेटिव चीज़ें, दिन भर की नेगेटिविटी आपके ब्रेन में रहेगी। यानी कि जो आप स्क्रैप दे रहे हो अपने ब्रेन को, जो आप अपने बायोलॉजिकल कंप्यूटर को दे रहे हो, वही तो इनपुट है और वही आपके दिमाग में घूमता रहेगा। तो स्टॉप सीइंग सच टाइप ऑफ न्यूज़। नंबर 2, जो भी नेगेटिविटी एंटर हो रही है, स्टॉप एंटरिंग नेगेटिव न्यूज़। कुछ भी नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको ब्रेन में एंटर ही मत होने दीजिए। अगर मैं ये नहीं कहती वी आर ह्यूमन बीइंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे दिन भर किसी के ब्रेन में ऐसी न्यूज़ एंटर ना हो। सबके दिमाग में होती हैं, मगर आप उनको करिए कैंसिल कैंसिल और वो कैंसिल कर दीजिए। अपने आप को तसल्ली दीजिए कि नो, नहीं सोचना है आगे, कैंसिल करिए, क्रॉस करिए और उसको स्टॉप कर दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको अपने ब्रेन को साफ करना है तो नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, मगर हमें उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना है, कलेक्ट नहीं करना है। जैसे हम कंप्यूटर में, डिवाइस में हम उनको डिलीट करते रहते हैं, वैसे ही हमें ये थॉट्स भी डिलीट कर देने हैं और हमें इस तरीके की जो स्क्रैप है उनको क्लीन कर देना है। तभी तो सफाई होगी, तभी तो हमारा जो बायोलॉजिकल कंप्यूटर है वो क्लीन होगा, उसमें अच्छे थॉट्स के लिए स्पेस बनेगा। जैसा कि मैंने कहा कि सबके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यस, आज का कोविड टाइम चल रहा है, ऐसे में हमेशा ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। डर भी आता है
लेकिन हमें हमारा जो इम्यून सिस्टम कब डेवलप होगा, जबकि हमें नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देंगे। मैं ये नहीं कहती कि कोरोना में कुछ गलत नहीं हुआ, बहुत कुछ गलत भी हुआ है, मगर ये क्यों हुआ है? ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो हमारे ब्रेन की वजह से हुई हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया। हमें फिज़िकल डिस्टेंस रखना है, हमें फिज़िकल प्रिकॉशंस रखनी हैं, हमें हैंड वॉश करने हैं, हमें मास्क लगाना है, सब कुछ करना है। आई एम कम्प्लीटली एग्री विद दिस थिंग, बट जो हमारा जो ब्रेन है उसका आप क्या करोगे, जो हमेशा इस तरीके की नेगेटिविटी और इसी की वजह से हमें डर लगता है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है, लोग सोचते हैं हमें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, हमें कहीं कोविड तो नहीं हो गया। नहीं, अरे पहले भी तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती थी, इन्फ्लुएंजा रहता था, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कंटीजियस डिजीज रहती थी, पर ये कुछ हमें टेरर, सबसे बड़ी जो हम न्यूज़ देखते हैं उससे भी हम थोड़ा सा इस तरीके का फील करने लगते हैं। हमारे दिमाग में ये जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं इनको हमें स्टॉप करना है। मैंने पहले ही कहा कि स्टॉप सीइंग न्यूज़, जो नेगेटिव जो न्यूज़ आती है ना सुबह से शाम तक, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक न्यूज़ देख लीजिए, अच्छा पूरा एक समरी टाइप में कि अच्छा क्या हुआ आज दिन भर, दैट्स इट। लेकिन ये जो कंटिन्यूस न्यूज़ चलती है इसको बंद कर दीजिए, आपका ब्रेन कम्प्लीटली वॉश रहेगा। ओके, अब उसके साथ में आप ये भी कर सकते हो कि कोविड की टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, आप इतनी आसानी से तो आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए अच्छी चीज़ें करने की। आप म्यूज़िक सुनिए, आप हंसी मजाक के सीरियल देखिए, आप मूवीज़ देखिए, आप फ़नी चीज़ें देखिए, आप इंजॉय करिए, एक्सरसाइज करिए। घर में है तो घर वाला टाइम जो होम टाइम है उसको भी आप यूटिलाइज करिए, बजाय ये इस तरीके की फालतू की न्यूज़ देखने। इनमें आप क्या कर सकते हो, इनटेक वाटर बढ़ा दीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए। समर टाइम है, ऐसे में डिहाइड्रेशन आम बात है, उससे बचे रहेंगे। आप एक्सरसाइज करिए, अफर्मेटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए और जिंक ज़रूर लीजिए। ये कॉमन चीज़ें हैं जो जनरली लेना भी चाहिए। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये वैसे भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको लेना चाहिए। साथ में एक्सरसाइज करिए, सोना आपको बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स रहिए, जहाँ भी आपको थकान हो आप रिलैक्स हो जाइए, जब भी टाइम मिले आप आराम से सोइए, बजाय फालतू के थॉट सोचने से आपको जब भी टाइम मिले आप सो जाइए। आई ऑल्सो डू द सेम, यू हैव टू डू डेली। आप जो है लिव हेल्दी लाइफ स्टाइल, डू मेंटल क्लीनिंग, हेल्दी इनटेक फूड और रिलैक्स करिए। जब भी टाइम मिले अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिए, ब्रेन को रिलैक्स दीजिए, एंजॉय योर लाइफ। जब भी टाइम मिले मूवीज़ देखिए। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, बच्चों को घर में टाइम दीजिए और जो भी आपको पॉजिटिव चीज़ें आपको लगती हैं वो करिए। म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। ये ज़रूरी नहीं, कई बार हमारा जो डर है, हम जो भी चीज़ें करते हैं तो आधी चीज़ें तो व्हाट आई थिंक, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि कितने लोग कोविड से सफ़र किए हैं, वो अपने आप नहीं इस दुनिया से गए बल्कि हमारे टीवी ने पहुंचा दिया उनको। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी, जो मीडिया को डेमोक्रेसी है ना, इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक फ्रीडम मिला हुआ है मीडिया को कि कुछ भी कहते हैं। सो प्लीज़ दिस इज़ द थिंग विच यू विल डू। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो सच में पॉजिटिव लाइफ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह सब कुछ एक जैसा ही होता है, कुछ थोड़ा सा चेंज करके देखिए। सो टेक केयर, एन्जॉय योर लाइफ, थैंक यू, कीप लर्निंग विद अंजू।